चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट टर्म है फॉर डिस्कशन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE बोल लीजिए या ROI बोल लीजिए, मतलब एक ही है। पहले समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। आपके बिजनेस पे जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जिससे आपने पैसा रेज किया है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया और डिबेंचर्स भी आ गया। तो जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, बी एट इक्विटी, बी एट प्रेफरेंस, बी एट डिबेंचर, ये सारे आपके क्या हो गए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई करंट लायबिलिटी नहीं आती है। हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्म में, उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अब रिटर्न्स के कई सारे पहलू हैं, जैसे EBIT है, पैट है, PBT है। तो हम किसको बेस बनाएं, कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉफिट निकालने के लिए हम किसको बेस बनाएं। सी सपोज यहाँ पे इक्विटी वाला खड़ा है, प्रेफरेंस वाला खड़ा है, डिबेंचर वाला खड़ा है, ये तीनों लोग यहाँ पे ग्रुप बना के खड़े हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब हमने तीनों लोग ने मिल के 10 लाख रुपए कंपनी को दिया है। ये 10 लाख रुपए क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो पूछ रहे हैं मेरे से कि सर मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया, तो हमारी कमाई कितनी हुई। इसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ये आता है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। न्यूमरेटर में आएगा आपका EBIT। EBIT क्यों आएगा, क्योंकि EBIT एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें इंटरेस्ट माइनस होना बाकी है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना बाकी है और इक्विटी डिविडेंड माइनस होना बाकी है। तो EBIT सबसे बेस्ट पैरामीटर है। तो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप प्री टैक्स भी निकाल सकते हो, पोस्ट टैक्स भी निकाल सकते हो। प्री टैक्स का मतलब है आपको टैक्स एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ROC जनरली हम लोग जो प्रैक्टिकल वर्ड में निकालते हैं वो पोस्ट टैक्स निकालते हैं। पोस्ट टैक्स का मतलब है टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा। तो EBIT इंटू 1-3 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और टैक्स माइनस करना ही ठीक है, क्योंकि अब ये तीनों लोग खड़े हैं अपना रिटर्न मांगने के लिए, तो हमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं टैक्स माइनस नहीं करूँगा तो गवर्नमेंट चिल्लम चिल्ली करेगी कि हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। तो EBIT इंटू 1-3 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और इससे आपका निकलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकलता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पैरामीटर है ये पता करने का कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स में कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। चलिए, यही था। थैंक यू।